नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां ऑयल के बड़े बड़े रिजर्व हैं, जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश वेनेजुएला में लगभग 303 अरब बैरल ऑयल के भंडार है। लेकिन पिछले दशक में निकोलस मादुरो की सत्ता ने इसे तबाह कर दिया। उत्पादन 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से गिरकर 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया है। लेकिन अमेरिका की नजरें हमेशा से इस काले सोने पर टिकी रही हैं। आइए समझते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से यह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल द स्मार्ट माइक को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी चैनल पर आए तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जनवरी 2026। लैटिन अमेरिका का एक छोटा लेकिन रिसोर्स रिच देश वेनेजुएला। राजधानी काराकास में अचानक ऐसा पॉलिटिकल अपहीवल हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। देश के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े क्रूड ऑयल स्टॉक्स और भारी मात्रा में गोल्ड है, उन्हें अचानक अमेरिकन फोर्सेस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स क्राइसिस की शुरुआत थी। जनवरी 3, 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने एक ऑपरेशनल स्ट्राइक लॉन्च किया। काराकास में हेलीकॉप्टर्स, ब्लास्ट्स और हेवी मिलिट्री मूवमेंट दिखाई देने लगा। अमेरिका का दावा था कि यह एक नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन है। लेकिन इसी ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क, यूएसए ले जाया गया। यह सुनने में कितना अजीब लगता है कि किसी देश के राष्ट्रपति को अमेरिका जैसा कोई पावरफुल देश इस तरह से उठा लेगा और जेल में बंद कर देगा। लेकिन ऐसा हुआ है। मादुरो को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। उन पर लगाए गए चार्जेस थे नार्को टेररिज्म, इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई और क्रिमिनल नेटवर्क रन करने के आरोप। मादुरो ने कोर्ट में खुद को इनोसेंट बताया। उन्होंने कहा कि यह पूरा ऑपरेशन एक किडनैपिंग है और आज भी वे वेनेजुएला के लेजिटिमेट प्रेसिडेंट हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, कि यह सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट का मामला नहीं है। ट्रंप की नजर थी वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स, गोल्ड डिपॉजिट्स और दूसरे रेयर मिनरल रिसोर्सेज पर। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल स्टॉक है, जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। Newly released footage is shedding light on the scale of the US military operation near Caracas on Saturday, January 3rd. Video recorded by a local resident shows helicopters flying close to Fuerte Tiuna, Venezuela's largest military base, as explosions appear in the background. Satellite images released later confirm damage to military infrastructure following the strikes. The operation ended with the removal of Venezuela's President Nicolas Maduro. 7 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल ऑयल अमेरिका को दिया जाएगा और इस ऑयल से होने वाला रेवेन्यू यूएस कंट्रोल में रहेगा। यानी कि बिना फॉर्मल वॉर के एक देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर डायरेक्ट कंट्रोल अब अमेरिका का होगा। इस एक्शन के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारी नाराजगी देखने को मिली। चाइना और रशिया ने इसे इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन और यूएन चार्टर के खिलाफ बताया। यूनाइटेड नेशंस में कई देशों ने इसे क्राइम ऑफ एग्रेशन कहा। वेनेजुएला में पिछले कई सालों से पॉलिटिकल डिसिडेंट्स पर आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन और एलिज्ड टॉर्चर जैसे आरोप लगते रहे हैं। एक कंट्रोवर्शियल फिगर, जनरल गुस्तावो गोंजालेज लोपेज, जिन पर टॉर्चर ओवरसी करने के आरोप थे, उन्हें इंटरिम गवर्नमेंट में हाई सिक्योरिटी पोस्ट दिया गया। इस फैसले ने इंटरनेशनल लेवल पर और सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल सिर्फ मादुरो का नहीं है, सवाल है वेनेजुएला की सॉवरेनिटी, उसके ऑयल और गोल्ड का कंट्रोल और ग्लोबल पावर बैलेंस। क्या अमेरिका इस कंट्रोल को परमानेंट बनाएगा या वेनेजुएला एक और जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड बन जाएगा?
जनवरी 2026 की यह कहानी सिर्फ एक अरेस्ट की नहीं है। यह कहानी है रिसोर्स पॉलिटिक्स, ग्लोबल पावर और एक देश की कीमत की। अब सवाल यही है, यह जस्टिस है या सिर्फ एक पावर शिफ्ट? आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि अमेरिका की यह हरकत एक तानाशाही है या मादुरो के खिलाफ सही कदम उठाया है।